जय श्री राधे महाराज। कीर्तन करके चले गए। जय जय श्री राधे महाराज। दंडवत प्रणाम। परम पूज्य आचार्य चरणों से मैं अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस सिलसिले में यहाँ समुपस्थित विराजमान हमारे वैष्णवजन, भक्तजन, गुणीजनों को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। इसके उपरांत में परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय हमारे आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि अपनी भागवती कथा रससुधा से हम सभी को अभिसिंचित करें, कृतकृत्य करें, आप्यायित करें। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबूभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस समावेश में हम लोगों के साथ जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों, संतजनों, गुणीजनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की अशेष कृपा आप सब संतजनों के शुभाशीर्वाद से भगवान की कथाओं का स्मरण एवं प्रकाश करने का अत्यंत दिव्य सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। तो कल की कथा जहां हम श्रवण कर रहे थे उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो कल तो यही था विषय कि श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि इस तरह से भगवान के द्वारा मुक्त होने पर वह नागकालीय अपने पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ भगवान की अर्चना करता रहा।
तो मैं चाहता हूँ कि आगे हम पाठ शुरू करें। कल के श्लोकों की आवृत्ति एवं उसका हिंदी में अनुवाद हो जाए। जो तैयार हों वे उसका पाठ करें। जय जय श्री राधे। द्वीपं रमणकं हित्वा रदमेतमुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्। श्री भगवान जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री शुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णो कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामाश मुदा नागपत्न्यश्च सादरम्। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। श्री भागवत कथा समूह में समुपस्थित श्री आचार्य पद, सभी गुरुजन, वैष्णवजन तथा विद्वजन के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मेरी कथा की समाप्त करती हूँ। जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माधवी जी, आप बड़े सुंदर स्वर से श्लोकों का पाठ करती हैं और बड़े कोमल भाव से अनुवाद का भी आपने पाठ किया। भगवान हम सबके ऊपर कृपा करें, हम लोगों के हृदय में भक्ति भाव जागृत हो, कथा सुनने में हम लोगों का मन लगे, भगवान के नाम करने में हम सबकी रुचि बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग उस प्रसंग का शुभारंभ करते हैं जहाँ कल की कथा रुकी थी। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम्। अर्थात अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त होने पर, यानी भगवान के कब्जे से, भगवान के नियंत्रण से, नागपत्नियों के द्वारा प्रार्थित होने पर, भगवान के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद तं पूजयामास मुदा, उस कालिया ने भगवान की अर्चना की। तम पूजयामास, श्री कृष्णम पूजयामास, कैसे न मुदा और सादरम, बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से उन्होंने भगवान की आराधना की। और तत्पत्न्यश्च, और उसकी पत्नियों ने भी ऐसा ही किया। तो यहाँ श्री ऋषि रुवाच है, आप लोगों के ग्रंथ में शायद ये जो दिखाया जा रहा है उसमें श्री शुकोवाच है। इसकी चर्चा कल हुई थी, तो उसको अभी पढ़ेंगे, क्यों ऋषि रुवाच। तो कल का जो मुख्य विषय था, श्री जीव गोस्वामी पाद मुख्य तौर पर अद्भुत कर्मा की बात कर रहे थे कि भगवान हमारे अद्भुत कर्मा हैं। क्यों? उसमें कई उदाहरण दिए, केवल सिर्फ कालीय के प्रसंग में। ऐसे तो अब अद्भुत कर्मा भगवान हैं ही, लेकिन कालीय के प्रसंग में भी भगवान अद्भुत कर्मा हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा नोट करने की कोशिश की। कल जो पाठ हुआ था उसमें मुझे लग रहा है श्री जीव गोस्वामी पाद यह करेंगे, इन 6 कारणों से, 6 कारणों से भगवान की अद्भुत कर्मता होने की बात यहाँ कही गई है। पहली तो बात यह है कि जिसको दंडित किया जाता है उसको अपना घर वापस दे दिया जाता है और उसको निर्भीक बना दिया जाता है। अर्थात
जिस रमण का द्वीप को छोड़ करके, अपनी वास्तु को छोड़ करके जो इधर आ गए थे, उनको उनकी वास्तु में, उनके निवास स्थान में, मूल निवास स्थान में पहुंचा देना। और वो जब कि जिसको हम दंडित करना चाहते हैं, भगवान उसको दंडित करना चाहते हैं, फिर भी उनको अपनी जगह पर पहुंचा दिए। ये भगवान की बहुत विचित्र लीला है, अद्भुत कर्मा है। दूसरी बात है, पहले कार्य जहाँ सभय रहते थे, वहां अब निर्भय होकर के रहेंगे। अगर ये कोई दंडित करने का कोई तरीका है क्या? जिसको हम दंडित करते हैं, उसकी सुख सुविधाओं को अगर बढ़ा देते हैं, वो पहले से ज्यादा आनंद में रहता है, तो फिर वो कैसा दंड है भगवान का? तो पहले अपनी जगह चले गए। दूसरी बात है कि वो सभय रहते थे, अब निर्भय रहेंगे। भगवान ने उनको अभय दे दिया कि आपको सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत पादलांछितम, मत पादलांछिता, आपको वो अनिष्ट नहीं करेगा। तो ये निर्भय कर दिया। तीसरा काम भगवान ने यह किया, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जो वैष्णव श्रेष्ठ हैं, श्री गरुड़ जी, उनके भी सम्मान का पात्र बना दिया। भगवान ने यह कहा कि गरुड़ जी इसके बाद तो आपकी हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि आपका आदर करेंगे। मेरे चरण चिन्हित आपके मस्तक का दर्शन करने पर वे आपका दंडवत प्रणाम आदि सम्मान करेंगे। ये तीसरा कारण है। और दूसरी बात है कि एक एक मनुष्य को एक एक मस्तक प्राप्त है, लेकिन उस मस्तक की सार्थकता वो नहीं कर पा रहा है। भगवान के चरणार बिंद में अपना मस्तक को झुका नहीं सकता है, प्रणाम नहीं कर पाता है। लेकिन कालिए को सहस्त्र मस्तक थे, लेकिन प्रत्येक मस्तक को भगवान ने सफल बना दिया। क्या है वो श्लोक है, ननमेन मुकुंदम, वो मस्तक नहीं है जो मस्तक भगवान के चरणार बिंद का प्रणाम न करे। अर्थात भगवान के चरणार बिंद से नीचे अवनत न हो तो वह मस्तक नहीं है। अर्थात जब वो अवनत हो तभी वह मस्तक है। अर्थात मस्तक की सफलता इसी में है कि भगवान के चरण में वो झुके। और भगवान खाली के सुनाइए। प्रणाम। जय सिया राम। गोस्वामी जी ने एक उपमा दी है ऐसे मस्तकों के लिए। हाँ, सुनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसे मस्तक के लिए एक अर्धाली लिखी है। सुनाइए, प्रेम से सुनाइए। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जय सिया राम। प्रणाम। तो वो क्या है समझाइए थोड़ा सा। ते मस्तक, वो ऐसे मस्तक जो भगवान और गुरु के चरणों के मूल में एकदम दंडवत नहीं करते। मूल में मतलब बिल्कुल नीचे प्रणाम करना होता है दंडवत। वो आ गया अंश, पहला अंश समझाइए। वो कट तुम्बरी, कड़वी लौकी के समान होते हैं वो। अच्छा, हाँ, लौकी का आकार भी कुछ ऐसे ही होता है, मस्तक देखते हैं। तो श्रीमद् भागवत में तो यह बात है, लेकिन लौकी का उदाहरण शायद नहीं दिया है। तो गोस्वामी जी की यह अतिशय काल्पनिकता है। काल्पनिकता मतलब उनकी कवित्व है, उनका सामर्थ्य है, इस तरह की तुलना देते हैं। तो कहने का मतलब है, हम लोग एक एक मस्तक की भी सफलता इस जीवन में कई जन्मों में भी मस्तक की सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और भगवान ऐसे अद्भुत कर्मा है, कालिय जैसे दुष्ट को दंडित करने के प्रसंग में उसके सारे 1,000 मस्तकों को सफल बना दिया। अर्थात प्रत्येक मस्तक में अपना
चरणाघात करके, चरण स्पर्श दे करके प्रत्येक मस्तक को भगवान ने कालिय का सफल बनाया। तो ये भी भगवान अद्भुत कर्मा है। और दूसरी बात है, कल जैसे जीव गोस्वामी पाद का जो अभिप्राय था उस आशयों को मैं थोड़ा सा संग्रह करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान हम लोगों को, जीव को, देवताओं को आज्ञा देते हैं शास्त्रों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से भगवान जीवों को सुशिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं। लेकिन कालिय का यह सौभाग्य है कि भगवान के मुखारविंद से वो साक्षात उपदेश को प्राप्त करता है कि उसको क्या करना चाहिए, वो उसको रमण का द्वीप में चला जाना चाहिए। तो इस तरह का हितोपदेश कालिय साक्षात भगवान के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी भगवान की अत्यंत अद्भुत कर्म करने की बात है, क्योंकि भगवान जबकि उनको दंडित कर रहे हैं, दंडित व्यक्ति को ऐसी सुबुद्धि नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन भगवान साक्षात ऐसी सुबुद्धि दे रहे हैं। तो यही भगवान की अद्भुत कर्मता है। और दूसरी बात है, इसके बाद भगवान की वे साक्षात अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। भगवान को एक सुंदर सिंहासन पर बैठा करके कालिय अपने परिवार जनों के साथ भगवान की समर्चना कराए। तो ऐसी समर्चना भी देव दुर्लभ है, ब्रह्म रुद्रादि दुर्लभ है, फिर भी कालिय को यह सौभाग्य प्राप्त है, जबकि भगवान कालिय को दंडित कर रहे हैं। तो ये कैसे दंडित करना है भगवान का, यह कैसी लीला है। इसलिए भगवान को कहा गया अद्भुत कर्मणा मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम। तो इस श्लोक की व्याख्या हम लगभग अंतिम छोर पर थे। तो आगे कह रहे हैं, एतच्च तस्य भगवत्ता विशेष प्रकटनम, अर्थात भगवान कालिय के अति चंचल मस्तकों पर, अति चंचल फणों पर, जो फण हिल रहे थे एवं घूम रहे थे, घूमना एवं हिलना दोनों क्रिया उन मस्तकों में थी, फिर भी भगवान उस मस्तक पर चढ़ करके इतना सुंदर नृत्य किए, जहाँ कहीं भी गति कला रक्षणाच्च, फण गणेशु गति कला रक्षणाच्च, अर्थात भगवान के नृत्य करने की जो गति और भगवान के नृत्य करने की जो अपूर्व कला है, उसमें कहीं भी थोड़ा सा व्यतिक्रम नहीं हुआ। और दूसरी बात है, भगवान के इतने सुकोमल चरण कमल, भगवान के चरण कमल की सुकोमलता का श्रीमद् भागवत में तो सर्वत्र वर्णन है, लेकिन सबसे अच्छा लग रहा है कि श्री गोपियों ने गोपी गीत में कम से कम भगवान के चरण कमल की बात, चरण कमल की कोमलता के बात 3 बार कम से कम कही है। पहले तो गोपियां कह रही हैं प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्धिवृच्छयम्। गोपियों का भगवान के चरण कमलों पर कितना नजर है, कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है उन चरण कमलों पर। कह रही हैं कि आप हमारे वक्षस्थल पर, आप हमारे स्तनों पर आपके इस सुकोमल चरण कमलों को पधराइए, रखिए, स्थापित कीजिए। ऐसा कहने के बाद उनको लगा कि हमारे वक्षस्थल तो कठोर हैं और भगवान के चरण कमल अत्यंत सुकोमल हैं, कहीं पीड़ा न हो, इसलिए आगे कह रही हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। अर्थात जिन आपके सुकोमल चरण कमलों को हम जब वक्षस्थल पर विराजमान करती हैं,
तब हमको डर लगता है कहीं आपके चरण कमलों को कष्ट ना पहुंचे। हमारे वक्ष की कठिनता के कारण आपके सुकोमल चरण कमल कहीं व्यथित ना हो, कहीं उसमें पीड़ा उत्पन्न ना हो। अर्थात भगवान के चरण कमल की कोमलता का कितना ख्याल रखती हैं और कितनी कोमलता है गोपियां वर्णन कर रही हैं। आगे कह रही हैं, चलसी यद्ब्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। अर्थात कहने का प्रभु जी, अभिप्राय यह है महाराज, प्रभु जी महाराज धन्यवाद। हाँ महाराज। प्रभु जी, ये जो श्लोक गोपी गीता का और भी ऐसा ही है, तो बात यह है कि क्या भगवान के पाद पद्मों को स्तन में उसको धारण करना, ये तो बच्चा नहीं है, तो बड़ा है कृष्ण। अभी क्या इसके कहाँ पर ये ऐसा लीला हो रहा है? क्या संभोग में होता है, क्या डांसिंग नृत्य में होता है, क्या कैसा कैसे इसको बोलेंगे? इसको सुनने के लिए थोड़ा ये होगा, लेकिन आप बोलने से कुछ क्लियर हो जाएगा। महाराज जी देखिए, हम लोग उसी ओर प्रगति में हैं, यहाँ तक हम लोग जाएंगे और आचार्यों की क्या व्याख्या है इस पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपाततः मूल से तो यही प्रतीत होता है या ऐसा अर्थ है कि गोपियां अपने वक्षस्थल पे भगवान के सुकोमल चरण कमलों को स्थापित करती थी, क्योंकि देखिए उनका प्रेम तो अतिशय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भगवान के ऊपर गोपियां लट्टू हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जिस तरह से भी हो, भगवान के किसी भी अंग से हो, उनका अंग संपर्क बना रहे, उनको भगवत संसर्ग का सुख, भगवत अंगों के स्पर्श का सुख मिलता रहे, शायद ये उनकी कामना है। आप हमारे से भली भांति इन बातों को जानते हैं, और समय आएगा जब व्याख्याकार इसके ऊपर और अधिक प्रकाश डालेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि गोपियां कैसे भगवान के चरण कमलों की कोमलता की बात कर रही हैं। गोपियां कह रहे हैं, हमारे वक्षस्थल पर जब हम आपके चरण कमल स्थापित करते हैं तो आपके चरण कमलों को अतिशयित पीड़ा होती होगी, और ऐसे चरण कमलों से आप बिना पदत्राण के वृंदावन के विविध स्थानों में विहार करते हुए गायें चराते हैं, बछड़ों को चराते हैं, तो दिल टूट जाता है, हमारा दिल फट जाता है। अर्थात जब हम सोचते हैं इतने सुकोमल चरण कमलों से आप विहार करते हैं तो निश्चय ही आपको अतिशयित पीड़ा होती होगी। तो ये बात है। और इसमें कुछ और अगर रहस्य होगा या इस लीला का जो वैशिष्ट्य है या भगवान के गोपियों की जो भगवान के प्रति जो माधुर्य लीला है, उसके इतना प्रवेश तो मुझे नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसमें आप इस श्लोक का आप उत्थापन किया, इसलिए मेरा थोड़ा जानने के लिए आपको पूछा। ठीक है, अब चलिए। बिल्कुल महाराज, मेरा केवल अभिप्राय यही था कि भगवान के चरण कमलों की सुकोमलता की कैसे बात कर रही है, कोमला, और उसका यहाँ प्रसंग है। श्री जीव गोस्वामी पाद जब व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं कि भगवान ने यह तो दिखाया कि भगवान अद्भुत कर्मा है, तो उसके हमने अभी तो 6 कारण बताए, मतलब जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर। तो ये अद्भुत कर्मा है, लेकिन अद्भुत कर्मा होने के साथ साथ भगवान ने अपना ऐश्वर्य को भी प्रकाशित कर दिया। कैसे कर दिया ना, ये जो कालीय था उसके प्रत्येक फण में बड़े बड़े कठिन धातु हैं। अर्थात कालीय का जो फण है या मस्तक है वो कोई कोमल मस्तक नहीं, अत्यंत कठिन मस्तक है, क्योंकि एक एक फणों में अनेक रत्नादि खचित हैं, रत्न जटित उसके फण हैं। तो इतने कठिन धातुओं से युक्त कालीय का जो फण है, उस पर भगवान
अत्यंत सुकोमल चरण से विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसको आघात दे रहे हैं, उस मस्तक को नीचे करने के लिए, झुकाने के लिए बार बार उसमें लात मार रहे हैं, तो भगवान के चरण कमलों को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी व्यथा हुई होगी। बस इसी बात को प्रतिपादन करने के लिए मैंने भगवान के चरण कमल की जो कोमलता है उसको गोपियों के द्वारा वर्णन करने की बात का मैंने उल्लेख किया। तो उसी बात को जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, एतच्च तस्य भगवत्ता विशेष प्रकटनम इति आह भगवता इति। अर्थात इस श्लोक में अद्भुत कर्मा शब्द तो है और भगवत शब्द भी है। तो भगवान ने अर्थात श्री नंदनंदन ने अपनी बाल्य लीला में ही अपनी भगवत्ता को प्रकाशित कर दिया, क्योंकि कालिय जैसे दुर्दमनीय व्यक्ति का दमन करना जो ब्रह्मरुद्रादि के लिए भी असंभव था, उसको अनायास भगवान ने उसको दमित कर दिया, प्रशमित कर दिया उसके तेज को। तो ये भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रकाशित किया। इसलिए श्लोक में कहा गया, मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा एतच्च तस्य भगवत्ता विशेष प्रकटनम इति आह भगवता इति। इदं च अशेषम सर्वज्ञत्वात् श्री सुखदेवो अवदत् इति श्री ऋषिः समदर्शि उवाच इति सूतोक्तिश्च। अर्थात यहाँ श्री ऋषि उवाच, हम लोगों के ग्रंथ में, इस ग्रंथ में जिस ग्रंथ का प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें श्री सुख उवाच कहा गया है, लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर यहाँ श्री ऋषि उवाच, और मेरे हाथ में जो ग्रंथ है उसमें भी श्री ऋषि उवाच ऐसा कहा गया है। और ऋषि उवाच क्यों कहा गया उसकी व्याख्या देते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, इदं च अशेषम सर्वज्ञत्वात्। अर्थात यह जो काम सब हुआ, अर्थात भगवान ने यह जो लीला सब की, इसको श्री सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ हैं, इसलिए उस लीला का अविकल वर्णन इतने सुंदर तरीके से वर्णन कर पा रहे हैं। इस बात को श्री सूत गोस्वामी जानते हैं। इसलिए श्री सूत गोस्वामी जब शौनकादि महर्षियों को इस बात का उल्लेख करते हैं तब क्या कहते हैं वे, न श्री ऋषि उवाच, अर्थात श्री सुखदेव उवाच ऐसा न कह करके श्री ऋषि उवाच ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? न ऋषि शब्द का अर्थ सर्वज्ञ, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ हैं। इस बात को कहने के लिए श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं श्री ऋषि उवाच। सर्वज्ञ क्यों हैं? क्योंकि वे अद्भुत कर्मा हैं। अद्भुत कर्मा अर्थात उनके अद्भुत कर्मा होने में क्या उदाहरण है, क्यों अद्भुत कर्मा है? क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी इन बातों को अच्छी तरह से भली भांति समझ रहे हैं कि ऐसा काम कोई सामान्य व्यक्ति, कोई देवता आदि इसको नहीं कर सकते हैं, ये केवल भगवान का ही काम है। तो इदं च अशेषम सर्वज्ञत्वात् श्री सुखः अवदत् इति श्री ऋषिः सर्वदर्शी उवाच इति सूतोक्तिश्च। राजन हे बुद्ध्यादिना प्रकाशमान इति, क्योंकि इस श्लोक में एक संबोधन यह भी है, राजन मुक्तो भगवता राजन। तो राजन कहने का यह मतलब है, राज धातु राजरुदीप्त अर्थात प्रकाशित होने के अर्थ में, अर्थात स्वतेज के साथ उज्ज्वल भाव को प्राप्त करने के अर्थ में राज धातु है। तो हे राजन अर्थात आप भी बुद्धियादिना प्रकाशमान इति, अर्थात जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ हैं, उनको भगवान की इस लीला का साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है, इस लीला को बड़े अच्छे ढंग से पूरी तरह से वे समझ रहे हैं। हे राजन आप भी उसी तरह से अपनी बुद्धि के द्वारा प्रकाशमान होने के कारण, क्योंकि आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, अगर श्री परीक्षित जी महाराज बुद्धिमान नहीं होते
तो कैसे घर छोड़ करके प्रायोपवेश में क्यों बैठ जाते? ये तो अत्यंत जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका काम होता है। जब परीक्षित जी महाराज जी को पता चला मेरा आयु अब ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वे खुद समझ गए कि भगवान की शरण में संपूर्ण रूप से अर्थात समग्र रूप से शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। तो इस भाव से आए। तो इसलिए हे राजन, आपकी बुद्धि भी उस तरह से प्रकाशमान है, अर्थात अत्यंत उज्जवल है, उसमें कहीं मलिनता नहीं है। इसलिए आप भी इस लीला को बड़े अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। प्रकाशमान इति एतद अद्भुत कर्मत्वम सहेतुकम त्वया अवबुध्यते एवेति भावः। ये जो सहेतुकम है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे जो लग रहा है, भगवान ऐसे अद्भुत कर्मा हैं। भगवान ने इस संसार को बनाया, क्यों बनाया? अपनी लीला के लिए, अपना आनंद प्राप्त करने के लिए अनंतानंत ब्रह्मांड का निर्माण भगवान ने संकल्प से किया। लेकिन यहाँ कालीय के प्रति भगवान जो अद्भुत कर्मा है, अर्थात ऐसे ऐसे काम कालीय के लिए भगवान ने किया, अर्थात वो यद्यपि दुष्ट था, वो यद्यपि भगवान के द्वारा दंडित हो रहा था, लेकिन समस्त सुख सुविधाएं भगवान ने उनको पहुंचाया। तो ये भगवान की अद्भुत कर्मा होने का लक्षण है। तो भगवान यहाँ पर क्यों अद्भुत कर्मा हुए? न सहेतुक, हे राजन, आप समझ रहे हैं भगवान यहाँ जो अद्भुत कर्मा है और संसार बनाने में, ब्रह्मांड सर्जन में भगवान की अद्भुत कर्मता, और यह अद्भुत कर्मता होने में सार्थक यह अद्भुत कर्मा होना सहेतुक है। सहेतुक अर्थात क्योंकि कालीय की इतनी सारी पत्नियां भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही हैं कि आप इसका प्राण छोड़ दीजिए क्योंकि ये अब भक्त बन गया है। तो सहेतुक मतलब शायद यही हेतु है कि भगवान के कालीय के ऊपर अतिशय कृपा, क्योंकि हम जानते हैं भगवान की कृपा भक्त कृपानुगामिनी होती है। भक्त की कृपा आगे चलती है और उसके पीछे पीछे भगवान की कृपा अनुगमन करती है। तो कालीय के ऊपर उसकी पत्नियों की पहले कृपा हो गई, और आप लोगों ने प्रार्थना किया भगवान से कि आप भी इसके ऊपर आप कृपा करिए, तो तब भगवान की कृपा हुई। इसलिए भगवान की यह जो अद्भुत कर्मता होना वो सहेतुक है, यानी कालीय की पत्नियों के प्रार्थना के अनुरोध से है। इस बात को हे राजन आप भली भांति बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। तो श्लोक में ये हो गया, तम पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम। नागः यानी कालीयः, मुदा, दो शब्द हैं इस पद्य में, मुदा और सादरम, अर्थात बड़े प्रेम से बड़े आदर भाव के साथ भगवान की अर्चना कालीय एवं उनकी पत्नी ने की। तो जो मुदा कहा गया, श्री भगवत तत्तद अनुग्रहानुसंधानात्, अर्थात कालीय इतना प्रसन्न होकर के भगवान की अर्चना जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? यद्यपि भगवान ने उसको बड़ा कष्ट पहुंचाया, भगवान ने तो उसके मस्तकों पर चढ़ करके उसको बड़ा कष्ट दिया, लेकिन वो बड़े आनंद से अब भगवान की अर्चना क्यों कर रहे हैं? श्री भगवत तत्त अनुग्रहानुसंधाना, क्योंकि भगवान के प्रत्येक अनुग्रह को वो समझ पा रहे हैं। अब उनकी कालीय की यह दृष्टि उदित हो गई है कि भगवान की हर क्रिया में, भगवान के इस दंड विधान में भी वे भगवान के अनुग्रह को समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं तो इतना हठ था, मैं इतना दुष्ट था, मेरे पत्नी के साथ मेरा ठीक से बन नहीं रहा था, क्योंकि ये सब भक्ता थी, मैं अभक्त था। लेकिन भगवान ने ऐसा उपाय किया कि हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो अच्छा हो गया, हमारा घर भी ठीक हो गया, हमारे शत्रु भी नहीं रह गए, और क्या क्या नहीं हुआ। और जिस भगवान की कृपा, जो भगवान की कृपा देव दुर्लभ है, ब्रह्म दुर्लभ है, ऐसी कृपा भगवान की प्राप्त हो गई। तो इस अनुग्रह का अनुसंधान करने से
उनके हृदय में बड़ा आनंद उत्पन्न हो गया है। इसलिए इतनी पीड़ा के बावजूद, इतना दंड प्राप्त करने के बावजूद श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री ऋषि कह रहे हैं कि मुदा अर्चयामास, और आगे कह रहे हैं सादरम। सादरम यानी सप्रेम, अर्थात भीतर से आनंद है, और वह आनंद जब भगवान की अर्चना वे सब कर रहे हैं उस क्रिया में भी प्रकाशित है, उस भक्ति में भी प्रकाशित है। इसलिए मुदा भी है और सादरम भी है। अतः तासाम हस्तैरेव गंधानुलेपनादिकम ज्ञेयम, इसलिए अर्थात वे बड़े प्रेम से, कोई डर, अब भगवान से डर करके भगवान की अर्चना नहीं कर रहे हैं, प्रेम से ही कर रहे हैं। इसलिए कालिया की पत्नियां अपने हाथ से भगवान के चरण को अनुलेपित किया, उसको बड़े सुंदर से सजाया एवं प्रणाम आदि किया, अर्थात भगवान की काफी उन लोगों ने अर्चना की। इसलिए यह बात कह जा रही है अतस्तासाम हस्ते नैव गंधानुलेपनादिकम ज्ञेयम। यह बात अगले पद्य में आएगा जिसका उल्लेख है। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। देखिए, श्री जीव गोस्वामी पाद ने भगवान के अद्भुत कर्मा होने में इतना सारा विचार किया कि कुछ छोड़ा नहीं आपने। अब चक्रवर्ती पाद क्या करें, उनको भी तो कुछ लिखना है, तो जीव गोस्वामी पाद ने अद्भुत कर्मा होने का काफी सब कुछ कह ही दिया, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या कहेंगे। अब चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्त हैं चक्रवर्ती पाद, तो वे भी भगवान के अद्भुत कर्मा होने का एक दो कारण जरूर दे रहे हैं। अद्भुत कर्मणा इति कालियात ब्रजस्थ जीवस्य त्राणम कालियस्यापि गरुडात् त्राणमिति हिंस्य हिंसकयोः उभयोः अपि कल्याणमिति अद्भुतम कर्म। कुछ बचा नहीं था, जीव गोस्वामी पाद ने तो सब कह दिया, तो फिर भी चक्रवर्ती पाद कुछ न कुछ सूत्र उसका निकाल रहे हैं। कहते हैं, देखिए, कालियाद ब्रजस्थ जीवस्य त्राण, अर्थात ब्रजवासियों के रक्षा भगवान ने कालिय के कोप से की। गायों की रक्षा, बछड़ों की रक्षा, बालकों की रक्षा, समस्त गोपवासियों की रक्षा की, यानी उस ह्रद को व्यवहार करने में, उस ह्रद का सुख प्राप्त करने में भगवान ने ब्रजवासियों का बड़ा काम किया। और दूसरी बात है कालियस्यापि गरुडात् त्राणम, अर्थात ब्रजवासियों का त्राण कालिय से भगवान ने किया और गरुड़ से कालिय का त्राण भगवान ने किया। अर्थात हिंस्य और हिंसक दोनों का त्राण कर रहे हैं। अर्थात कोई जज, किसी जज से कहा जाए कि आप ऐसा काम करिए, जिन्होंने अपराध किया है उसको भी दंड मुक्त कर दीजिए, और अर्थात जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको दंड मुक्त करिए, और जिसने अपराध किया है उसको भी दंड मुक्त करिए। तो कैसे कोई कर पाएगा? कोई भी कितना बड़ा जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, तो वो अपराधी को कैसे दंड मुक्त कर देगा? लेकिन भगवान ऐसे जज हैं, ऐसे विचारक हैं कि दोनों को सुख प्रदान कर रहे हैं। अर्थात कालिय के भय से ब्रजवासियों को मुक्त करना और गरुड़ जी के भय से कालिय को मुक्त करना। ये अत्यंत चतुर जज जो होता है, विचारक होता है, असाधारण बुद्धि संपन्न होता है, वही ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए भगवान अद्भुत कर्मा है। कालियाद ब्रजस्थ जीवस्य त्राणम कालियस्यापि गरुडात् त्राणमिति हिंस्य हिंसकयोः। हिंस्य है ब्रजवासी गण और हिंसक हैं श्री कालिय जी। इसलिए दोनों का उभय हो अपि कल्याण, भगवान ने दोनों का ही कल्याण कर दिया। इसलिए भगवान अद्भुत कर्मा है। कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, कृष्णेन इति
स्वभक्त गरुडापराधस्य स्वप्रिय ब्रजस्थ जीवापराधस्य च कर्षणम परम भक्त कालीय पत्नी प्रीत्यनुरोधात कृतमिति भावः। ये भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नई बात है। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हम लोग जानते हैं भगवान कर्षति, जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, ये भी कृष्ण शब्द का एक अर्थ है अनेक अर्थों में। और एक यह भी अर्थ है, कर्षण का अर्थ नाश करना। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ, स्वभक्त गरुडापराधस्य, क्योंकि ये जो काली हैं इन्होंने भगवान के जो भक्त श्रेष्ठ हैं श्री गरुड़ जी, उनके प्रति अपराध किया है। तो यह बात अगले अध्याय में आएगी कि गरुड़ जी को कालीय अपमानित करते थे, क्योंकि गरुड़ जी के लिए जो भोजन रखा जाता था उसको बड़े दंभ से उस भोजन का भक्षण कर लेते थे, खा लेते थे, चिढ़ाते थे गरुड़ जी को नाराज करते थे, अर्थात गरुड़ जी से भी स्पर्धा करने का मन बना लिया था, अर्थात करते भी थे। इसलिए भक्तापराधी थे कौन, हमारे कालीय भक्तापराधी थे। और स्वप्रिय ब्रजस्थ जीवापराधस्य, तो कालीय के मस्तक पर दो बड़ा बड़ा अपराध था, एक गरुड़ जी के प्रति किया हुआ अपराध, दूसरा ब्रजवासियों के प्रति किया हुआ अपराध। कितने जंतुओं का आपने वध किया, चाहे साक्षात न हो, लेकिन उनके विष से ब्रज में अनेकानेक वृक्ष लता आदि नष्ट हो गए, पशु पक्षी भी नष्ट हो गए, आकाश में उड़ के जाने वाले पक्षी भी नष्ट हो गए। तो इसलिए ब्रजवासियों का प्रति अपराध उन्होंने काफी किया और गरुड़ जी के भी अपराध किया। लेकिन भगवान की कृपा इतनी अधिक है, इतना बड़ा अपराधी होने के बाद भी भगवान, क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ है कि कर्षण करना अर्थात विनष्ट कर देना, सब अपराधों को भगवान ने माफ कर दिया, सब अपराधों को दूर कर दिया, सब अपराधों को जला करके राख कर दिया। कैसे संभव हुआ? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, परम भक्त कालीय पत्नी प्रीत्यनुरोधात, अर्थात परम भक्त जो कालीय पत्नी, कालीय की पत्नी केवल भक्ता नहीं थी, चक्रवर्ती पाद की भाषा में वे परम भक्त थी। तो उनके अनुरोध से, उनको प्रीत करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए भगवान ने कालीय के ऊपर ऐसी कृपा की, अर्थात कालीय के अपराधों को कर्षित किया, कृश किया, नष्ट किया, विनष्ट किया। इसलिए भगवान है श्री कृष्ण। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा। तो यह जो कृष्ण शब्द है उसकी सार्थकता या उसका प्रासंगिकता श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। तो मैं आगे पद्य में जाऊं उससे पहले महाराज जी ने कल जो प्रश्न किया था या जो अभिप्राय प्रकाशित किया था, पद लांछित, तो एक धातु है महाराज जी, लांछ धातु है, लाछी धातु है, उसका अर्थ है, उसका प्रयोग ऐसा होता है लांछति। लांछति का मतलब जैसे मस्तकम लांछति या बदनम लांछति, वक्षस्थलम लांछति, चंदनेन मस्तकम लांछति, अर्थात तिलक के द्वारा अपने मस्तक को शोभित करता है, चिन्हित करता है। तो यह जो लांछ धातु है, लाछी धातु है, तो उस धातु का इस तरह से प्रयोग होता है। और उसका जो जैसे गम धातु का प्रयोग गमन, उसी तरह से लांछ धातु का प्रयोग लांछन, और जैसे पठ धातु का प्रयोग पठित, उसी तरह से लांछित। लांछित माने अंकित, अर्थात अंकनेन शोभित, ये भी अर्थ हो सकता है। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों के द्वारा श्री कालीय के मस्तक, समस्त मस्तक लांछित हैं, यानी चिन्हेन शोभित हैं। तो ऐसे मस्तक को देख करके हे कालीय, गरुड़ जी आपसे शत्रुता नहीं कर सकते हैं, आपके दंडवत प्रणाम करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाइए। तो इस तरह का लाछी धातु महाराज जी की कृपा से, हम इस धातु को इस तरह से नहीं जानते थे, तो कल देखे ग्रंथ तो ऐसा पता चला, इसलिए निवेदित किया गया।
मुक्तो भगवता राजन् कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम् दिव्यांबरस्रंमणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया दिव्यांबरस्रंमणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। अर्थात यह जो इससे पहले जो श्लोक है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूजयामास, तो कैसे पूजयामास ना, दिव्य अंबर श्रंग मणि भी, दिव्य अंबरों के द्वारा, अंबर शब्द का अर्थ है वस्त्र, अर्थात दिव्य वस्त्रों के द्वारा, श्रक शब्द का अर्थ है श्रंग मणि भी, श्रक अंबर श्रंग मणि, श्रक शब्द का अर्थ है माला और मणियों के द्वारा, परार्ध्यैरपि भूषणैः, परार्ध्य यानी अत्यंत बहुमूल्य भूषणों के द्वारा, दिव्य गंध, दिव्य अनुलेप एवं महती जो उत्पल माला यानी पद्म माला, पद्म का हार, पद्म का जो पद्म की जो माला है उसके द्वारा, अर्थात अर्चना करने के समस्त संभार लेकर के, समस्त उपकरणों को लेकर के कालिया अपनी पत्नी के साथ भगवान की अर्चना कर रहे हैं। दिव्यांबर श्रंग मणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। इस पर हमारे चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, बड़े सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। इसमें श्रीधर स्वामी पाद की इतनी व्याख्या नहीं है और हमारे जीव गोस्वामी पाद की भी व्याख्या है। पहले चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, यह जो पूर्व श्लोक में कहा गया सादरम तम पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम, अर्थात नाग ने यानी श्री कालिय ने, उनकी पत्नियों ने मुदा बड़े प्रेम से, सादरम भगवान के प्रति अत्यंत भक्ति भाव से, आदर भाव से भगवान की पूजा की। चक्रवर्ती बात अभी कह रहे हैं सादरम इति पूर्व श्लोकोक्ते है, क्योंकि पहले श्लोक में कहा गया सादरम पूजयामास मासुहु या पूजयामास, तो वो आदर कैसे है, अर्थात किसी का आदर पूर्वक अगर हम पूजा करें तो वो आदर कैसे होता है, अर्थात यहाँ कालिय का या उसकी पत्नियों का भगवान के प्रति जो आदर है उसका स्वरूप क्या है, अर्थात कालिय कैसे कहे होंगे भगवान को कि आपकी हम पूजा करना चाहते हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें लाए हैं, हे भगवान आप इसको लेकर के घर जाइए, तो इस तरह से पूजा होती है क्या, ऐसा नहीं है। तो बड़े आदर भाव से, वो आदर क्या है उसको चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। पहले तो बात है कि कालिय कह रहे हैं हे प्रभो, हे भगवान, हे मालिक, हे स्वामिन, हे प्रभु, दुष्टतायाः परमावधि रूपे मयि कृपायाः परमावधि अर्पितः त्वया यत्, अर्थात दुष्टता की मैं धुरी में हूँ, अर्थात दुष्टता का हिसाब अगर किया जाए मैं अग्रगण्य हूँ, अर्थात दुष्टों की जो कतार है, दुष्टों की जो पंक्ति है, उस पंक्ति के सबसे मैं आगे हूँ मैं, और आप भगवान कैसे हैं ना, कृपायाः परमावधि, अगर कृपा का विचार किया जाए तो कृपा की जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है वो आप हैं, या आपकी कृपा संसार में जितनी भी कृपाएं हैं उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, अर्थात कृपा की पंक्तियों में आपकी कृपा सामने खड़ी है और दुष्टता की पंक्ति में सामने मैं खड़ा। कहने का यह मतलब हुआ कि दुष्ट व्यक्ति कृपा का अधिकारी नहीं होता,
तो मैं कोई दुष्ट, सामान्य दुष्ट नहीं हूँ, मैं तो परम दुष्ट हूँ। लेकिन आपकी कृपा भी कोई सामान्य कृपा नहीं है, आपकी कृपा परमावधि है। जिसे कहा जाता है ना, पति तपा वन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु नाता एवे आर। अर्थात हे भगवान, इतना बड़ा पतित आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप हमारे ऊपर आप अगर कृपा कर सकते हैं, हमारा उद्धार अगर आप कर सकते हैं, तो इस संसार में आपकी विजय वैजयंती बड़ी ऊंची जगह पर उड़ती रहेगी, उसका आपका बहुत बड़ा नाम होगा। मेरे जैसे दुष्ट श्रेष्ठ को अगर आप उद्धार कर सकते हैं, छोटे छोटे दुष्टों को उद्धार करने में क्या महत्व है। तो उसी तरह की बात श्री कालिय कह रहे हैं, हे प्रभु, दुष्टतायाः परमावधि रूपे मयि कृपायाः परमावधि ही अर्पितः त्वया इति। कैसे? यत् अहो प्राकृत लोकेषु मदन्यः कोपि ध्वज वज्रांकुशादि चिन्हानि स्वमूर्धनि न धत्ते। कालिय जी कह रहे हैं कि मुझे जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक मेरा बोध है, इस संसार में कहीं भी, चाहे वो प्राकृत जगत हो या अप्राकृत जगत हो, कहीं भी कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके मस्तक पर आपके चरणों के ये सब ध्वज वज्रांकुश आदि दिव्य चिन्ह विद्यमान हो। ऐसे लोग विभिन्न मुद्रा का चिन्ह अपने शरीर में लेते हैं, वो कोई विधि विधान के साथ लेते हैं या अपने 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 हिसाब से लेते हैं या गुरुजनों की आज्ञा से लेते हैं। लेकिन साक्षात भगवान आकर के किसी व्यक्ति के वक्षस्थल में हो या मस्तक में हो, ये ध्वज वज्रांकुश आदि चिन्हों से चिन्हित कर दिया हो, ये ऐसा कोई भी नहीं है संसार, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। इस तरह का भाव श्री कालिय के मन में आ रहे हैं। प्राकृत लोकेषु मदन्यः, यानी मुझे छोड़ करके, कोपि ध्वज वज्रांकुशादि चिन्हानि स्वमूर्धनि न धत्ते, अपने मस्तक पर मुझको छोड़ करके कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा चिन्ह धारण करता हो, वो साक्षात आपके द्वारा दिया गया हो। न धत्ते तद अहम सांप्रतम श्रीमद अंगानि मद दंत दंशोत्थ विषदाह तप्तानि सुगंध शीतल चंदन रसेन शस्त्रिक एव पाणिभिः स्पृशन अनुलिंपानि श्रृंगारयानि। यहाँ कहीं थोड़ी सी गलती है, उसको देख लीजिएगा। अनुलिंपानि श्रृंगारयानि च इति अतः क्षणम अत्यैव दिव्यासने उपविश। हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामिन, ये सामने आपका दिव्य आसन विद्यमान है, सुवर्ण रत्नादि जटित इतना बढ़िया सिंहासन आपको हमने दिया है। हे प्रभु, आप कृपा करके इस पर विराजमान होइए, क्योंकि हम आपकी अर्चना करना चाहते हैं। और आप प्रभु कैसे हैं? कहते हैं श्रीमद अंगानी, क्योंकि आपके अंगों की अर्चना हम करना चाहते हैं, आपके अंगों का सेवा हम करना चाहते हैं। तो अंग आपके कैसे हैं? मद दंत दंशोत्थ विषदाह तप्तानि, मेरे दंत के जो दंश हैं, क्योंकि यद्यपि उन्होंने शायद भगवान का दंशन किया था या नहीं किया था, अभी तो शायद नहीं आया है, लेकिन वो क्रोध से जब अपने दांत से अपने दांत को चिबा रहा था, उस समय ऐसे ही कालिय के शरीर से या उस प्रदेश में विषों का बोलबाला है, ऐसे ही विषाक्त रहता है। लेकिन जब भगवान नृत्य कर रहे थे, वो अपने दांत चिबा रहा था क्रोध से भगवान को आहत करने के लिए, तो उस क्रोध के कारण जो विष वहां पर प्रसारित हो रहे थे, उस विष से भगवान का प्रत्येक अंग लिप्त हो गया था। वो विष इस तरह का बलवान था कि उसका जल संस्पृष्ट जो वायु है, उस वायु
का जो स्पर्श है वो विषवायु का ही स्पर्श होता था, अर्थात भगवान के समस्त अंग में कालीय का अत्यंत उग्र विष का लेप हो गया था। तो कालीय उसकी चिंता करते हुए, उसके लिए कुंठा करते हुए, उसके लिए अपना दोष मानते हुए कहते हैं मद दंत दंसुत्थ विष दाह तप्तानी। तो ऐसा आपका अंग है, अर्थात आपका अंग अभी जल रहा होगा, तो मेरा विष कोई सामान्य विष नहीं है। तो ऐसा आपका जो श्री अंग है, उन अंगों को हम बड़े प्रेम से क्या करना चाहते हैं, सुगंध शीतल चंदन रसेना। मेरे पास बहुत सुंदर चंदन है और हमारे परिवार के लोग, मेरी गृहिणियां उस चंदन को खींच करके बढ़िया सुंदर लेप बनाया है। तो उस गर्मी को, उस विष दाह को दूर करने के लिए हम पहले तो आपके अंगों में चंदन का लेप करेंगे। तो सुगंध चंदन शीतल चंदन रसेना शस्त्रिक एवं पानी भी स्पृशन। अपने हाथों से मैं आपके अंगों का स्पर्श करते हुए उसमें इतना सुशीतल चंदन का लेप करूंगा। अनुलिम्पानी अर्थात अनुलेप करेंगे, बार बार आपके विविध अंगों में उस चंदन का लेप करेंगे। आगे क्या करेंगे, और श्रृंगारयानी, पहले चंदन का लेप करेंगे, फिर चंदन जब थोड़ा सा सूख जाएगा उस पर हम विविध चित्र अंकित करके आपको सुसज्जित करेंगे। श्रृंगारयानी, आपको श्रृंगार से यानी चित्रकलाओं से, विविध अंकन से आपके शरीर को बड़े अच्छे ढंग से सजाएंगे। च इति अतः क्षणम अत्रैव, इसलिए आपको जल्दीबाजी कहीं होगी तो आप एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए इस मणिमय सिंहासन पर विराजमान होइए, ताकि हम सब मिलकर के आपकी सेवा कर सकें। क्षण अत्रैव दिव्यासने उपविशा इति उपवेश्य स्ववांछितं पूरयित्वा लब्ध भगवत प्रसाद तत्व निर्जगाम इति आह। ऐसा करके भगवान की समर्चना करके उसके बाद वे इस हृदय को परित्याग करके रमण का द्वीप में गए। यह बात श्री चक्रवर्ती पाल बता रहे हैं। आगे कल इस अवशिष्ट अंश का हम लोग अध्ययन करेंगे। दिव्यांबर श्रंगमणिभिः परार्धैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, उपस्थित की जय। सभी को प्रणाम।